हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सलवार की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। यहाँ पे डबल विड्थ वाइज डबल फोल्ड करके मैंने ये फैब्रिक को रखा हुआ है। अब मैं सबसे पहले बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो बेल्ट की जो रेडी लेंथ है वो 8 इंच है, जिसमें कि मैं 2 इंच प्लस करके यानी कि 10 इंच पे ये मैं कट कर रही हूँ। फैब्रिक की विड्थ जो है वो मेरे वेस्ट जो हमें रेडी चाहिए उसके हिसाब से ये कम है, तो जितना कम कर रहा है वो हम आगे फैब्रिक कट करके निकालेंगे। तो फर्स्ट अभी इसे हम निकाल के रख लेंगे। इसकी जो विड्थ में से घट रही है वो है 5 इंच, तो वो हम आगे की फैब्रिक जब हम कट करेंगे तो उसमें से जो बचेगा वो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं मोहरी के विड्थ के अकॉर्डिंग 7 इंच मुझे रेडी चाहिए, तो 8 इंच पे 8 इंच का डबल हो जाएगा 16 इंच। और यहाँ पे ये मैं डबल फोल्ड करके ले रही हूँ दोनों पैरों के लिए। एक पैर के लिए 16 इंच और दूसरे पैर के लिए 16 इंच। फिर इसे कुछ इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड करना है हमें डबल, और ऊपर से रेडी लेंथ में से हमें बेल्ट की लेंथ सब्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो रेडी लेंथ हमारी 38 है, 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे 30 बचेगा। उसमें 3 इंच प्लस करके, 3 इंच क्यों प्लस कर रहे हैं, 3 इंच प्लस कर रहे हैं हाफ हाफ इंच स्टिचिंग के लिए और 2 इंच मोहरी के लिए। मैं साथ में ही मोहरी के लिए फैब्रिक कट कर रही हूँ। आपको अगर अलग से कट करना हो तो आप बस 1 इंच बढ़ा रखें, और यहाँ से दोनों पार्ट को मैं अलग कर लूँगी। अब ये जो नीचे से फैब्रिक बचा हुआ है उसे हम बेल्ट में यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेल्ट वाला पार्ट लेंगे और ये जो फैब्रिक है वो देख लेंगे कि जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना हम ऐड कर लेंगे। वो हम बाद में कर लेंगे, इसे हम इकट्ठा करके इसके साथ रख लेते हैं। वो स्टिचिंग करते टाइम कट करके हमें निकाल लेना है। अब बाकी जो फैब्रिक बचा हुआ है उसे हमें विड्थ वाइज फोल्ड करना है। विड्थ वाइज फोल्ड करने के बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल लेना है। तो लेंथ हमें जैसे हमने पैर की मोहरी जो कट की हुई है पार्ट उतनी ही चाहिए, तो वो हमें 30 इंच प्लस 7 इंच हमने क्रॉच के लिए ऐड करनी है। कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। अब बेल्ट में हमारा 18 चौड़ा बेल्ट था, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा। 7 इस साइड और 7 इंच दूसरी साइड। सेम तरीके से हमें मार्क कर लेना है। हम ध्यान रखना ये क्रॉस में मार्किंग करनी है, और फिर दोनों पॉइंट को कुछ इस तरह से हमें मिला लेना है। और मिलाने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे मैंने पहले कट कर लिया, साइड से ये जॉइन था उसे अलग कर लिया। अब ये जो क्रॉस में कटिंग है उसे हमें कर लेनी है, और ये हमारे दो पार्ट्स के टुकड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसे हमें कैसे बनाना है। ये कुछ इस तरह से लेफ़्ट साइड और राइट साइड का हो गया। अब इस जो तिनकोना पार्ट हमने कट किया है उसे सिलाई करते वक्त आपको ध्यान देना है कि मोहरी की साइड जो होगा वो कोने वाला पार्ट होगा, ये नुकीला वाला पार्ट जिस तरह से मैं रख रही हूँ, और जो चौड़ी वाली पार्ट हमने कट की है वो ऊपर होना चाहिए। वो अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आपकी सलवार में फिर प्रॉब्लम आएगी, आपको फिर खोलना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखते हुए आप स्टिचिंग करें। अब हम सबसे पहले मोहरी बनाएंगे। तो मैंने बिना साइड को जोड़े हुए पहले मोहरी बना ले रही हूँ। कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करके बीच में मैंने बुकरम रखा हुआ है, और इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये मेरी जो सिलाई मशीन है उसमें कुछ स्टिचेस दिए हुए हैं, तो मैं उनकी हेल्प से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये स्टिच बना के कंप्लीट कर लिया है मोहरी को। आप जैसे भी चाहो वैसे डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो अपनी मोहरी पे, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अब हम इसकी जॉइनिंग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, सीधी वाली पार्ट और इस जो तिरछी वाली पार्ट हमने कट की हुई है, इसे कुछ इस तरह से रखते हुए इसकी नुकीली वाली पार्ट ये जो है
वो मोहरी के साइड होनी चाहिए नीची। दोनों सीधी पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर हमें बस सीधी सी स्टिच लगा लेनी है। एक पैर में 2 पार्ट जुटेंगे और फिर दूसरी लंबी वाली स्ट्रिप में 2 पार्ट जुटेंगे। ऐसे ही सिल के हमें सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। ये हो गया। अब हम इसी तरीके से दूसरे साइड वाले को भी ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करते इस सलवार में ना मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि हम सिलते वक्त ध्यान देना भूल जाते हैं कि हमारे वो नोक वाला पार्ट नीचे मोहरी की तरफ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। तो इसमें हमें बस यही मेन ध्यान रखना है कि ये जो नोकीला वाला पार्ट है वो मोहरी के साइड नीचे में ही जाना चाहिए। ये हो गया। सेम इसी के तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी मैंने सिल लिया है और ये दोनों सिल के रेडी हो गया है। अब हमें दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए और ये जो क्रॉच वाला एरिया है उसे हमें स्टिच करना है। एक साइड उधर और ये दूसरी साइड बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। इसकी स्टिचिंग करने के बाद हम मोहरी वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। मीन्स इनर थाइज वाले जो एरिया है उसे हम स्टिच कर लेंगे, एक मोहरी से सिलते हुए दूसरी मोहरी तक। उसके बाद हम ऊपर वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो पहले चलते हैं इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने सिल के सेंटर से सिल लिया है दोनों ही पार्ट्स को। अब इसके बाद हम मोहरी की स्टिचिंग करेंगे। तो ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से हमें रखना है और फिर उसके बाद ये सिलाई करनी है। एक मोहरी से लेते हुए आप जो जितनी मार्किंग है मोहरी की आप उतनी मार्किंग कर ली और हाफ से पौन इंची जितना डिस्टेंस लेते हुए पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम प्लीट्स लगा के बेल्ट वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्किंग की हुई थी। 7 इंच की मार्किंग लेते हुए अब हाफ इंच जितना मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले रही हूँ और पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ बेल्ट वाले पार्ट को भी ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए, अब ऊपर से मैंने 2 इंच रखा था एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, तो हाफ इंच फोल्ड करके और फिर एक और बार फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट में थोड़ा सा ओपन छोड़ देंगे क्योंकि मैं यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट करने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्लेट्स लगा ली हैं। इसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। आपका फैब्रिक जितना भी हो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लेट्स आएंगी। बैक में हम कम प्लेट्स रखते हैं। मैंने 3-3 प्लेट्स दोनों ही साइड में रखे हुए हैं बैक साइड में, और बाकी जितना भी है उसे हम फ्रंट में एडजस्ट कर लेते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। इलास्टिक कैसे डाला है मैंने उसकी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जाके चैनल पे ज़रूर देख लें। और ये रहा हमारी सलवार का फाइनल लुक। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।